द डिफरेंस बिटवीन दीज टू ग्लासेस? ये आएगा इस ग्लास की क्षमता, इसमें कितना मैंगो शेक आएगा। तो क्षमता मतलब कैपेसिटी। अगर मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 3 मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। सो नाउ आज का आप लोग मेरा थंबनेल देख के ये तो पता चल गया होगा कि मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी का वीडियो है। अब मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी क्या होता है? मेजरमेंट, आपने मेजरमेंट ऑफ लेंथ पढ़ा है, लंबाई, मेजरमेंट ऑफ वेट पढ़ा है, भार। मैम का वीडियो जरूर देखिएगा, ठीक है। अब मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी क्या है ये देखने से, पूरा वीडियो देखेंगे सब समझ जाएंगे। ये देखने से पहले कि कैपेसिटी क्या है, एक छोटा सा इंस्टेंस मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। मेरा जो बेटा है उसको मैंगो शेक बहुत पसंद है, ठीक है। मैंगोज, जैसा कि आपको पता है आजकल शेक वाले मैंगोज अवेलेबल है मार्केट में। सो मैं उसको क्या कर रही थी, ब्रेकफास्ट में आई प्रॉमिस्ड हिम कि मैं आपको एक ग्लास मैंगो शेक दिया करूंगी ब्रेकफास्ट में, ठीक है। अब मैं डेली उसको ब्रेकफास्ट के साथ एक ग्लास मैंगो शेक दे रही थी। दिस इज द ग्लास आई यूज्ड टू गिव हिम मैंगो शेक, ठीक है। दिया। एक दिन सैटरडे को क्या हुआ, मेरे पास मैंगो भी कम था, मिल्क की क्वांटिटी भी थोड़ी कम थी, तो मैंने उसको एक ग्लास मैंगो शेक दे दिया। वो मेरे पास आया, मम्मा आपने चीटिंग की। मैंने कहा व्हाट चीटिंग? आपने मुझे एक ग्लास मैंगो शेक देने का प्रॉमिस किया था। मैंने कहा आई हैव गिवन यू 1 ग्लास मैंगो शेक। उसने कहा नहीं मम्मा, आप मुझे इस वाले ग्लास में मैंगो शेक देती थी, आज इस वाले ग्लास में दिया। अब कैन यू स्पॉट द डिफरेंस बिटवीन दीज टू ग्लासेस? यस, जब उसने कर लिया आप भी कर सकते हैं। दिस वन इज बिगर एंड दिस वन इज स्मॉलर, ठीक है। ये बड़ा ग्लास है, इसमें ज्यादा मैंगो शेक आएगा, ये छोटा ग्लास है, इसमें कम आएगा, है ना। तो ये मैंगो शेक ज्यादा आएगा कम आएगा क्या है? इस ग्लास की क्षमता, इस ग्लास में कितना मैंगो शेक आएगा, इस ग्लास की क्षमता, इसमें कितना मैंगो शेक आएगा। तो क्षमता मतलब कैपेसिटी ऑफ अ कंटेनर, मतलब इस कंटेनर की कितनी क्षमता है, ठीक है। तो कैपेसिटी क्या है? अमाउंट ऑफ लिक्विड दैट अ कंटेनर कैन होल्ड, ठीक है। आपने कई बार अपने दूध वाले भैया जो घर में आते हैं उनको देखा होगा, वो ऐसे बीकर्स लाते हैं। कुछ उनपे बीकर्स होते हैं, कुछ बड़ा होता है, कुछ छोटा होता है। उनपे एक स्केल भी बना रहता है यहाँ पर, ठीक है। ये स्केल हो गया, ये 500 ml हो गया, 1 लीटर हो गया। आपकी मम्मा कहती हैं भैया 1 लीटर मिल्क दे दो या 500 ml मिल्क दे दो, ठीक है। तो ये लीटर, ml, ये सब क्या है? दीज आर द यूनिट्स टू मेजर द कैपेसिटी। किसी वेसल की क्या क्षमता है, किस उसमें कितना लिक्विड होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। अब आपने कहा भैया 1 लीटर दूध दे दो। दूध वाले भैया ये वाला जो उनका बीकर है पोर करेंगे मिल्क में और आपको आपके वेसल में दे देंगे। 500 ml लेना है तो 500 में का पोर करके दे देंगे। 250 ml लेना है तो 250 ml। अगर आपकी मम्मा कहती है भैया आज हमें 2 लीटर मिल्क चाहिए, तो उन्होंने एक बार लिया, डिप कर दिया, दोबारा लिया, फिर से दे दिया, तो 2 लीटर हो जाएगा, है ना। या फिर उनके पास 2 लीटर का बीकर होगा तो 2 लीटर का डायरेक्टली एक बार में दे देंगे, है ना। तो ये क्या है, लीटर, ml, ये सब क्या होती है हमारे
यूनिट्स ऑफ कैपेसिटी। आप 2 लीटर की कोल्ड ड्रिंक की बोतल लाते हैं बड़ी वाली, आपने देखा होगा जो फ्रूटी के टेट्रा पैक्स आते हैं उसमें ml में लिखा होगा, है ना, या फिर जो आपकी मेडिसिन आती हैं उसमें ml में लिखा होता है। इनफैक्ट ये जो मेरा मार्कर है इसकी जो इंक है ये कैपेसिटी इस पे लिखी है 15 ml। 15 ml अगर आपको दिख रहा हो, नहीं दिख रहा हो तो आपके पास कोई हो इंक पायलट पेन की या फिर मार्कर की, आप देखिएगा ml में है। तो मतलब लीटर इज बिगर यूनिट एंड ml इज स्मॉलर यूनिट, ठीक है। जब मेडिसिन वगैरह कम होती हैं वो ml में होती हैं। कोल्ड ड्रिंक की बोतल इतनी बड़ी लाए वो लीटर्स में हो गई। कोल्ड ड्रिंक की 750 ml की भी बोतल आती है, पर डिपेंड करता है 750 ml की ये है एंड लीटर्स 1 लीटर वाली इतनी होगी, 2 लीटर वाली और बड़ी होगी, है ना। तो आई टेल यू नाउ रिलेशन बिटवीन लीटर एंड मिलीलीटर एंड द कन्वर्जन। चलिए देखते हैं। नाउ रिलेशन बिटवीन लीटर्स एंड मिलीलीटर्स। लीटर, 1 लीटर is equals to 1000 milliliter. This is the relation. लीटर को L से डिनोट करते हैं और मिलीलीटर को ml से डिनोट करते हैं, ये इनकी शॉर्ट फॉर्म हुई, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे नेक्स्ट, कन्वर्जन ऑफ लीटर टू मिलीलीटर एंड फिर उसके बाद क्या देखेंगे, मिलीलीटर टू लीटर, ठीक है। दोनों का कन्वर्जन देखेंगे। अगर हमें लीटर में दिया है तो उसको मिलीलीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, मिलीलीटर में दिया है तो उसको लीटर में। चलिए देखते हैं। नाउ सी दिस कन्वर्जन ऑफ लीटर टू मिलीलीटर। हमें लीटर में दी है यूनिट्स एंड हमें मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले तो रिलेशन क्या होता है, 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर। अब 6 लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है, सिंपल है, 6 मल्टीप्लाइड बाय 1000 इज इक्वल्स टू 6000 मिलीलीटर। अब ये देखिए 3 लीटर 289 मिलीलीटर इंटू मिलीलीटर, ये तो ऑलरेडी मिलीलीटर में है, ठीक है। अब ये 3 लीटर को मिलीलीटर में करना है, तो 3 लीटर को मिलीलीटर में करने के लिए 3 इंटू 1000 प्लस 289 क्या हो जाएगा, 3000 प्लस 289 क्या हो जाएगा, 3289 मिलीलीटर। आई होप आप समझ गए, बहुत ही आसान है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कन्वर्जन ऑफ मिलीलीटर टू लीटर। मिलीलीटर को लीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। नाउ सी दिस कन्वर्जन ऑफ मिलीलीटर इनटू लीटर। मिलीलीटर से लीटर में आना है हमें। क्या हमारे पास रिलेशन है, 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर। अब ये मिलीलीटर दे रखा है, आपको लीटर में कन्वर्ट करना है, तो बस 8000 को 1000 से डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा 8 लीटर्स। अब ये कैसे करेंगे, 5000 प्लस 826 अगर मैं लिखूं तो क्या ठीक रहेगा, ठीक रहेगा। अब इस 5000 को, ये क्या हो गया ml, ठीक है, 5000 ml प्लस 826 ml। अब इस 5000 को अगर मैं 1000 से डिवाइड कर दूं प्लस 826 ml, ये क्या आ जाएगा 5 लीटर 826 मिलीलीटर। इजंट इट करेक्ट, ये लीटर और मिलीलीटर में कन्वर्ट हो गया। आई होप आप समझ गए कि कितना आसान है लीटर्स को मिलीलीटर में एंड मिलीलीटर्स को लीटर्स में कन्वर्ट करना। चलिए आप देखते हैं एडिशन ऑफ कैपेसिटी। नाउ नेक्स्ट इज एडिशन ऑफ यूनिट्स ऑफ कैपेसिटी। एडिशन कैसे करते हैं, एडिशन क्या है, सिंपल एडिशन है, आपको सम फाइंड आउट करना है, आपको जोड़ना है, ठीक है। अब सबसे पहले ऐड 5 लीटर 83 मिलीलीटर एंड 3 लीटर 7 ml, ठीक है। ये लीटर्स में है, मिलीलीटर्स में, लीटर्स में, मिलीलीटर्स में। सबसे पहले तो लीटर लिखा, मिलीलीटर लिखा, लीटर के नीचे 5, मिलीलीटर के नीचे आप लिखेंगे 083। क्यों, क्योंकि 1 लीटर क्या होता है 1000 ml, ठीक है। तो हम हमेशा 3 डिजिट्स में लिखेंगे, ठीक है। 3 डिजिट्स में ये मिलीलीटर को लिखेंगे, यहाँ पर 2 डिजिट्स थी तो हमने इधर एक 0 लगा लिया। कभी भी 83 है, आप इसके इधर 0 लगाएंगे तो ये 830 हो जाएगा, और आप इस पे लेफ्ट में 0 लगाएंगे तो ये 83 ही पड़ा जाएगा, ठीक है। अब अगर 7 है, इसमें अगर आप इधर 2 0 ऐड करेंगे तो ये 700 हो जाएगा, लेकिन अगर आप लेफ्ट में 2 0 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 ही रहेगा।
तो ये बस 3 लीटर 007 मिलीलीटर। ऐड कर लो कॉलम बाय कॉलम। 7 + 3 क्या होगा 10, 1 यहाँ कैरी में आ गया, 8 + 1 9, 0 + 0 0 एंड दिस। तो आंसर क्या आ गया 8 लीटर 90 मिलीलीटर। आई होप आप समझ गए, बहुत आसान है ये तो। सिंपली जब आपको यूनिट्स दी थी आपने ऐड कर दी। अब आपको प्रॉब्लम सम दिया है। प्रॉब्लम सम मतलब एक थ्योरेटिकल सम है, उसको पढ़ के एनालाइज करके और ऑपरेशन करेंगे। 2 बॉटल्स, 2 बॉटल है, कंटेन दिस मच एंड दिस मच ऑयल, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ ऑयल। ठीक है, आपको दोनों बॉटल्स में कितनी क्वांटिटी ऑयल आया वो बताना है। ठीक है, तो ऑयल इन 1 बॉटल कितना है लीटर, मिलीलीटर 3 और 800। ऑयल इन सेकेंड बॉटल कितना है 1 लीटर 490। बस ऑयल इन बोथ द बॉटल्स कितना आएगा, ऐड कर दो 0 9, 8 + 4 क्या आएगा 12, 1 यहाँ कैरी में आ गया, 3 + 1 4 5। आंसर आ गया 5 लीटर 290 मिलीलीटर है टोटल क्वांटिटी ऑफ ऑयल इन द बॉटल्स। आई होप आप समझ गए, बहुत आसान है। सिंपली ऐड करना है, यूनिट के नीचे यूनिट लिख के कॉलम बाय कॉलम ऐड कर दो। अब देखते हैं सब्ट्रैक्शन। Now we'll do the subtraction of units of capacity. Subtraction मतलब घटाना, मतलब difference find out करना। देखिए, subtract 3 liter 83 milliliter from 7 liter 206 milliliter। From मतलब इसमें से इसको subtract करना है। लीटर लिखो, मिलीलीटर लिखो। 7 liter 206 milliliter and 3 liter 83 milliliter। माइनस कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, अब सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, कॉलम बाय कॉलम। 6 में से 3 गया, 3 बचा। फिर यहाँ पर ये क्या है 0 है, 0 में से 8 नहीं माइनस हो पाएगा, आप इधर से एक कैरी लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 10, 10 में से 8 गया 2, यहाँ क्या बचा 1 ही बचा। 7 में से 3 गया 4 बचा, तो ये क्या हो जाएगा 4 लीटर 123 मिलीलीटर। ये तो सिंपल बात हुई कि लिखा था सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस। अब फिर से हमारे पास क्या है प्रॉब्लम सम। एक प्रॉब्लम है, एक मुसीबत है, उसको पढ़ना है, एनालाइज करना है और फिर सॉल्व करना है। ठीक, अब मिल्कमैन हैज दिस मच मिल्क, ही सेल्स दिस मच मिल्क टू वन पर्सन, हाउ मच मिल्क इज लेफ्ट। उसके पास इतना था, उसने मुझे दे दिया इतना, तो उसके पास कितना बचा कैसे बताएंगे। चलो, मिल्कमैन हैज मिल्क, मिल्कमैन हैविंग मिल्क, कितना मिल्क है मिल्कमैन के पास, लीटर मिलीलीटर, 8 लीटर 300 मिलीलीटर। सो मिल्क सोल्ड टू वन पर्सन, कितना मिल्क सोल्ड हो गया वन पर्सन को 5 लीटर 850 मिलीलीटर। मिल्क लेफ्ट विद हिम, मिल्क लेफ्ट विद मिल्कमैन, लेफ्ट मतलब बचा, बचा कैसे निकालेंगे माइनस करके, माइनस कर दो। 0 में से 0 गया 0। अब ये 0 में से 5 मैं नहीं माइनस कर पाऊंगी, आप कर लेंगे तो कर लीजिए। मैं तो एक पड़ोसी से नॉक नॉक करके उधार लूंगी, नॉक नॉक मुझे उधार दे दो। इन्होंने दिया 10 हो गया, 10 में से 5 गया 5, यहाँ कितना बचा 2, 2 में से 8 मैं नहीं कर पाऊंगी, फिर मैं इधर नॉक नॉक करूंगी, नॉक नॉक। यहाँ से एक बोरो किया 12 हो गया, 12 में से 8 गया 4 एंड यहाँ पर कितना बचा ये 7, 7 में से 5 गया 2। तो मिल्कमैन के पास बचा 2 लीटर 450 मिलीलीटर ऑफ मिल्क। आई होप आप समझ गए, बहुत ही आसान है सब्ट्रैक्शन भी। सिंपली यूनिट्स लिखनी है एंड कॉलम बाय कॉलम सब्ट्रैक्ट करना है। चलिए देखते हैं अब आज का अमेजिंग फैक्ट क्या है। Now today's amazing fact, a group of alligators is called a congregation। कई बार आप जू में गए हों, कहीं भी क्रोकोडाइल पार्क में गए हों, आपने बहुत सारे एलिगेटर्स एक साथ देखे हों, तो आप ये कह सकते हैं सी द ग्रुप ऑफ कॉन्ग्रीगेशन। ठीक है, ग्रुप ऑफ एलिगेटर्स को क्या कहते हैं कॉन्ग्रीगेशन। इजंट इट इंटरेस्टिंग?
So in this I have told you unique concept of measurement of capacity, conversion of capacity units and addition and subtraction and an amazing fact. Keep watching my series. Bye bye. Happy learning. Thank you for watching my video. Please like, comment and subscribe my channel and also press the bell icon for the notification. Bye bye. Happy learning.